आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक अहम वीडियो में लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट ग्रेड के जो है वो इम्तिहान की डेट आ गई है, जिसमें उर्दू का पेपर जो है वो 2 पाली में होगा। जिसमें पहला जो है वो 26 जून को होगा, जो आपका जनरल पेपर है। और इसके बाद जो आपका उर्दू का पेपर है वो आपका 30 जून 2025 को होगा, सेकंड पेपर। तो इस तरीके से आपके जो है वो पेपर 2 दिन होंगे, पहला 26 में और दूसरा 30 में। और उसी के रिगार्डिंग जो है वो आपको हम लोग PYQ करा रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग जो है वो सोल्व कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज जो है वो हमारा ये पार्ट 3 है, जिसमें हमने इससे पहले पार्ट 2 जो कर लिए हैं, एक पार्ट में 50 और दूसरे में 51 से 100। और आज जो है वो हमारा लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पिछला जो सवाल आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं आज के अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 है, जिस नज़म में न रदीफ़ हो न काफ़िया, और अगर कहीं हो भी तो किसी मुसल्लमा कायदे की मातहत ना हो, उस नज़म को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नज़्म मुअर्रा कहते हैं। अगला सवाल, तराना भी कहते हैं किसको? किताब को, मिसनवी को, रुबाई को या मरसिए को? तो क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि रुबाई को। क्वेश्चन नंबर 103, तवालत किस नस्र सिन्फ की अवलिन शर्त है? तो तवालत का मतलब होता है तवील, और ये जो इनमें सबसे तवील होती हैं वो होती है दास्तान। और उर्दू की पहली दास्तान जो है वो किसको माना गया है? सब्रस को माना गया है, जिसका मुसन्निफ़ है मुल्ला वजी। और 1635 हिजरी में लिखी गई, सन में लिखी गई। और हिजरी की बात की जाए तो 1045 हिजरी में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 104, रपोताज यादे की रपोताज निगार कौन है? तो 4 ऑप्शन है इसके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये कृष्ण चंद्र का है, जो इन्होंने 1945 में जो है वो पढ़ा था तरक्की पसंद तहरीक में। यानी कि यादें जो है वो तरक्की पसंद तहरीक के 10 सालों की क्या है रिपोर्ट पेश की गई है, जो कृष्ण चंद्र ने जो है की थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 105, इंशाइया वकील साहब के इंशाइया निगार कौन है? यहाँ पर जो साहब है वो मिस प्रिंटिंग है, इसीलिए इस क्वेश्चन को जो है वो डिलीट कर दिया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रसीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, इंशाइया कुत्ते के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पितरश बुखारी। इनकी डेट ऑफ बर्थ याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम में जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1898 और 1958, पितरश बुखारी की। 106 का ऑप्शन 4। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 107, ये शेर किस शायर का है? क्वेश्चन नंबर 107 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इमाम बख्श नासिक का। अगला सवाल फिर से एक शेर है, ये बताना है किस शायर का शेर है। 108, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये आतिश लखनवी का जो है वो शेर है। शेर इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, और इससे जो है वो बच्चों जो है वो कहते भी हैं कि सर शेर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या कोई इक़्तिबास आ जाता है, तो जल्दी जल्दी जो है वो हम लोग क्वेश्चंस को जो है वो सोल्व कर लेते हैं। अगला सवाल है, इस शेर का खालिक कौन है? क्वेश्चन नंबर 109 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, असदुल्ला खां गालिब। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 110, ऑप्शन 2, ये अजीज़ अहमद का जो क्या है शेर है। एग्ज़ाम में जो है वो आपसे शेर भी पूछे जा सकते हैं, तो जो आपके निसाब में है शायर, उनका जो है वो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी नज़म ब्रज नारायण चकबस्त की है? तो क्वेश्चन नंबर 111 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आवाज़ कौम, दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है, किस शायर ने कहा था मैं शायर नहीं फ़लसफ़ा और पैगंबर हूँ? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन 4, यानी कि अल्लामा इकबाल। क्वेश्चन नंबर 113, मंदरज़ झेल में से कौन सी नज़म जोश मलिह आबादी की नहीं है? तो यहाँ पर जोश मलिह आबादी की बताना है कि कौन सी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि सल्तनत। किसान, अलबेली सुबह और शिकस्ता जिंदा ख्वाब। इसके अलावा इनका एक शेरी मजमू भी है, रूह अदब, जो एग्ज़ाम में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। और इनके जितने भी शेरी मजमू हैं उनके बीच में जो है वो वाव आता है। जैसे आपने सुना होगा
शोला व शबनम। तो इस तरीके से आपको जो है बीच में वाव दिखेगा, जिसे कवायद में वाव अत्फ कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 114। इनका सारा कलाम खूबसूरत तस्वीर की आर्ट है, आर्ट गैलरी है। ये शायर के कलाम की खसूसियत बयान की गई है, यानी कि किस शायर की कलाम की खसूसियत बयान की गई है 114 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अल्लामा इकबाल। पैदाइश इम्पोर्टेंट और वफ़ात उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट 1938। अगला सवाल, बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद कौन थे? तो बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद 3 हुए हैं, जिसमें पहले आते हैं शाह नसीर, उसके बाद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ और उसके बाद जो है वो असदुल्ला खां गालिब आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 115 है। अब इसमें क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि शाह नसीर भी हैं और ज़ौक़ भी हैं। आंसर यहाँ पे मोमिन और गालिब होना चाहिए था, और सवाल होता कि इनमें से कौन नहीं है। तो 3 जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र के क्या बने हैं? उस्ताद बने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग देख सकते हैं गलत दिया गया है। अगला सवाल है, ज़ौक़ का असल नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, ऑप्शन 2। अगला सवाल है, ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का खिताब किस बादशाह ने अता किया? ऑप्शन 2 हो जाएगा अकबर शाह सानी ने जो है वो 18 ज़बानों में एक कसीदा लिखने के एवज में उनको जो है वो दिया था। अगला सवाल है, ज़ौक़ को किस रियासत के दीवान ने मदउआ किया था, यानी कि बुलाने की कोशिश की थी? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 118 ऑप्शन 2। और इन्होंने कह दिया था, है सुखनवर इन दिनों दक्कन में बहुत, पर ज़ौक़ पर कौन जाए दिल्ली की गलियां छोड़कर। तो ये शेर देकर जो है वो इन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को जो है वो मना कर दिया था। अगला सवाल है, मरसिया, मीर अनीस का ये मरसिया बैत उनके किस मरसिए से अक्स किया गया है? क्वेश्चन नंबर 119 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, एक कतरे को जो दूँ बस्त कुलजुम कर दूँ, ये किस मरसी निगार ने कहा है? क्वेश्चन नंबर 120 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मीर अनीस का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 124, खिरदमंद किरदार का ताल्लुक़ किस दास्तान से है? क्वेश्चन नंबर 124 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि बाग़ो बहार। अगला सवाल, ख्वाजा सक परस्त का किस्सा किसने सुनाया था? पहले दरवेश ने, तीसरे दरवेश ने, चौथे दरवेश ने, या आज़ाद बख्त ने? क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि आज़ाद बख्त ने जो है वो ख्वाजा सक परस्त का जो है वो किस्सा सुनाया था। अगला सवाल है, ड्रामा अनारकली में अंबर किसकी राजदार है? क्वेश्चन नंबर 126 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दिल आराम की। अगला सवाल है, ड्रामा अनारकली मुश्तमिल है 3 एक्ट पर, 4 एक्ट पर, 5 एक्ट पर, या 2 एक्ट पर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 एक्ट पर, जिसमें पहला आता है रक्स, उसके बाद आता है इश्क, और फिर आता है मौत। ये जो है वो 3 एक्ट हैं, जिसमें सीन की तादाद कितनी है? सीन की तादाद जो है वो 13 है। पहले में 4 है, दूसरे में 4 है, और तीसरे में जो है वो 5 है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इम्तियाज़ अली ताज का इंतकाल कब हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। इम्तियाज़ अली ताज का जो इंतकाल हुआ वो हुआ 1950 में। कैसे हुआ? इन पर जो है वो कातिलाना हमला कर लिया था। 128 का सही आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, 1950 नहीं है, ये तो हज़रत मोहानी का 1970। 1900 में पैदाइश हुई है और वफ़ात हुई है 1970 में। क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन 3 होगा, और इनको जो है वो क्या किया था? कत्ल किया गया था। अगला सवाल है, उमराव जान को धोखे से किसने अगवा किया था? क्वेश्चन नंबर 129 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दिलावर खान ने, जो क्या था? एक चोर था, एक डकैत था या डाकू था। अगला सवाल है, बुआ हसीना किस नावल के किरदार है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उमराव जान अदा। 1899 में लिखा गया, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है मिर्ज़ा हादी रुस्वा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131, उमराव जान अदा में फैज़ अली कौन था? बड़ा ही मशहूर सवाल है, अक्सर रिपीट होता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो आंसर हो जाएगा डाकू। आगे बढ़ते हैं, मंदरजा झेल में से कौन सा अफसाना अफसानी मजमू वारदात में शामिल नहीं है? गिल्ली डंडा, मालकिन, कातिल की माँ, और नमक का दरोगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नमक का दरोगा जो है वारदात में शामिल नहीं है, जो 1936 में मुंशी प्रेमचंद का ये आखिरी क्या माना जाता है?
अफसाना माना जाता है, जिसमें 13 अफसाने शामिल हैं। अगला सवाल है, मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना किस रिसाले में शाये हुआ? तो यहाँ पर बताना है पहला अफसाना किस रिसाले में शाये हुआ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिसाला ज़माना में। अगला सवाल है, 1929 में नवल किशोर परेश लखनऊ के हिंदी नामा माधवी का मुदीर कौन था? तो ये एक रिसाला था माधुरी, इसके जो मुदीर थे क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल है, ऐशोख तुझ नैन में देखा निगाह कर कर, आशिक के मारने का अंदाज है सरापा, यह शेर किस शायर का है? 135 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वली दखनी। पैदाइश इम्पोर्टेंट है, साथ के साथ जो है वो आप लोग नोट करते चलिएगा। अगला सवाल है, ये भी एक शेर है, इसका खालिक कौन है? 136 का ऑप्शन 3 वली दखनी। अगला सवाल है, इसका जो है वो मिसरा सानी की निशानदेही करनी, 137 की ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 138, ये शेर किसका है? क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये फ़िराक गोरखपुरी का है। फ़िराक गोरखपुरी की पैदाइश मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जोश मलियाबादी के साथ इनकी जो है वो क्या है, सेम है, पैदाइश भी और वफ़ात भी। अगला सवाल है, फ़िराक के इस शेर में काफ़िया क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो काफ़िया है वो ऑप्शन में नहीं है और इसीलिए ये है क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी ने क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। अगर आप लोग ओरिजिनल आंसर की से मिलाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 139 जो है वो क्या है, डिलीटेड है, उसका जो है वो नंबर मिल जाता है। अगला सवाल है, इकबाल की नज़्म तुलुए इस्लाम उनके किस शेरी मजमूए में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 140 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांगे दरा, जो इनका पहला शेरी मजमूआ है। बाल जिब्रील दूसरा शेरी मजमूआ है। ज़रब कलीम तीसरा शेरी मजमूआ है और अरमगान हिजाज इनका चौथा और आखिरी शेरी मजमूआ है, जो आधा उर्दू में और आधा फ़ारसी में है। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल ने मुस्तफ़ा कमाल की फ़तह पर बतौर खिराज तहसीन कौन सी नज़्म तख्लीक की थी? क्वेश्चन नंबर 141 है, तो सही आंसर हो जाएगा तुलुए इस्लाम। अगला सवाल, कौन सा शायर पैदा तो टोंक में हुआ लेकिन परवरिश और तरबियत लाहौर में पाई? तो इसका आंसर हो जाएगा रोमानी शायर हैं अख्तर शिरानी। अगला सवाल है, अख्तर शिरानी की किस नज़्म में औरत और फितरत दोनों का हुस्न मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इश्क कहीं ले चल। अगला सवाल है, ये अशार अख्तर शिरानी की किस नज़्म से लिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 144 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ओ देश से आने वाले बता। अगला सवाल 145, चंदर बदन व महयार किसकी लिखी हुई मसनवी हैं? क्वेश्चन नंबर 145 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मुकीमी की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, शेख सादुल्ला गुलशन के मशवरे से किस शायर ने फ़ारसी मज़ामीन को उर्दू शायरी में नज़म किया? 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वली दखनी ने। जब वली दखनी ने 1700 में जो है वो दहली का सफ़र किया था और वली का दीवान 1719 में उनकी वफ़ात से 1 साल पहले जो है वो दहली पहुंचा। अगला सवाल, इंशा अल्लाह खां इंशा की किताब दरिया लताफ़त का मौजू क्या है? तो आंसर हो जाएगा अदब कवाइद। क्वेश्चन नंबर 148, शुमाली हिंद के शायर की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 148 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन 4 यानी कि जाफ़र जटिल्ली। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 149, सर सैयद ने तारीख़ सरकशी बिजनौर में कब लिखी? तो इसमें जो है वो सही आंसर नहीं दिया गया है, क्योंकि जब ये लिखी थी तो तब 1858 का जो है वो ईयर था। इसमें जो है वो 1858 नहीं है और इसीलिए जो है वो सर इस क्वेश्चंस को जो है वो आरपीएससी ने क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा आखिरी सवाल है और ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है। आप लोग बताइएगा मुझे होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 150 लिख के इसका आंसर क्या होगा। उर्दू शायरी को शुमाली हिंद के किस शायर ने इहम गोई से पाक किया? खान आरज़ू, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, मज़मून और आबरू। तो इस तरीके के सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ये मैंने जो है वो 150 क्वेश्चन आपके लोगों के लिए कराए। आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी इज़्ज़त दी और आप लोगों ने जो फीडबैक भी दिया और उसी फीडबैक की बिना पर जो है वो मोटिवेशन मिला और उसी मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए
आपका ये जो सेशन है ये आगे भी चलता रहेगा। आप इसी तरीके से फीडबैक देते रहिए, चाहे कमेंट बॉक्स में या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432। और जल्द ही आप लोगों की एक RPSC की जो है वो हमारे ऐप पर जो है वो टेस्ट सीरीज़ भी शुरू होने वाली है, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा फर्स्ट ग्रेड के लिए, यानी कि उर्दू PGT के लिए। अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो ये नंबर दिया गया है 9045220432। आप इस पर जो है वो रब्ता करके हमसे मालूमात ले सकते हैं, या फिर आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।